संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाओं को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जो विशेष एकादशी होती हैं जैसे कि आंवला की एकादशी, जो कि इस बार 10 मार्च सोमवार को है। आंवला की एकादशी एक बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। ऐसे में जो भी महिलाएं हैं संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए कई ऐसे उपाय कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, दान पुण्य कर सकती हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप इस दिन व्रत जरूर रखिए और पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से आप श्री हरि विष्णु के समक्ष यह छोटा सा उपाय जरूर करें। इसको करने से आपको संतान की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं उनको ऐसी कई परेशानी होती है, जैसे बार बार जैसे गर्भ ठहरता है और कुछ ही दिनों के बाद अगर मिसकैरेज हो जाता है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी है, गर्भ में कोई परेशानी है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो तो आपको दिखाना ही है, आपको चेकअप भी कराना है। और इसके साथ ही जो विशेष तिथियाँ होती हैं इन पर आप छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें। यह जो उपाय होते हैं हमारे शास्त्रों से और पुराणों से लिए जाते हैं। तो यह उपाय आपको किसी भी तरीके का कोई इनका साइड इफ़ेक्ट तो होने वाला नहीं है। आप सिर्फ उपाय करें और उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि कई बार हमारी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, ऐसा ग्रह दोष होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का ही कोई सदस्य हमारा कोख बंधन कर देता है और हमें मालूम भी नहीं होता है। और हम कई बार प्रयास कर चुके होते हैं फिर भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप जो है भगवान का सहारा लें। आपको ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना है। शास्त्रों में बताए गए जो उपाय होते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसा ही एक उपाय है जो मैं आपको आंवला एकादशी के दिन बताऊंगी। आंवला की एकादशी जो कि बहुत ही पवित्र एकादशी मानी जाती है। वैसे तो जितनी भी एकादशी होती हैं सभी एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन जो आंवला एकादशी है उस दिन अगर आप उपाय करते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तुलसी माता के समक्ष एक छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो 10 मार्च सोमवार के दिन आंवला की एकादशी का बहुत ही शुभ दिन है। इसको रंगभरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। होली के ठीक 4 दिन पहले पड़ने वाली यह एकादशी आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल देगी। अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेंगे, संतान संबंधी परेशानी है तो निश्चित रूप से दूर होगी। अगर संतान है और संतान के जीवन में कष्ट है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसको करने से संतान संबंधी सभी प्रकार की जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। आंवला एकादशी के दिन व्रत रखने से, उपाय करने से संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करना, आंवला का दान करना, आंवला का सेवन करना अति शुभ माना जाता है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि इस दिन अगर आप आंवला श्री हरि विष्णु को चढ़ाते हैं और उसी आंवले का अगर आप सेवन करते हैं तो जो भी आपके शरीर में कष्ट होता है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें। 10 मार्च के दिन निसंतान दंपत्ति अगर मिलकर उपाय करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर अगर संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय हो या फिर कोई भी उपाय हो, कोशिश यह करें कि मिलकर करें। नहीं कर सकते हैं तो पत्नी भी अकेले पूर्ण श्रद्धा भाव से इन उपायों को कर सकती है। इनको करने से आपकी जो गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु सहस्त्र नाम में से विष्णु भगवान का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से बहुत जल्दी आपकी सोनी गोद भर जाए और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ जल्दी से जल्दी गूंजने लगी। आपको क्या करना है कि 10 मार्च के दिन देखिए, इस बार जो
एकादशी है वो 10 मार्च को पड़ रही है। 9 तारीख को सुबह 7:43 पर एकादशी की शुरुआत हो जाएगी और 10 मार्च को सुबह 7:45 पर एकादशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि में के अनुसार जो है व्रत रखे जाते हैं, उदय तिथि के अनुसार उपाय किए जाते हैं। तो जो एकादशी है वो आपको 10 मार्च के दिन ही आप उपाय रखेंगे। और अगर द्वादशी में एकादशी पड़ती है तो ये बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। कभी भी 10वीं तिथि पर एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, हमेशा द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं, अगर पड़ जाए तो, नहीं तो एकादशी के दिन व्रत रखिए। और 10 तारीख को द्वादशी भी लग जाएगी। बहुत ही शुभ इसमें योग बन रहे हैं, शोभन योग लग रहा है। साथ ही साथ इसमें पुष्य नक्षत्र है। पुष्य योग अगर जिस समय होता है और उस समय आप संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय कर लेते हैं, वंश वृद्धि के लिए कोई उपाय कर लेते हैं, तो पुष्य योग में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, इसका आपको 100% फल मिलता ही है। तो इसमें कई ऐसे योग बन रहे हैं कि अगर आप उपाय करेंगे, आप सुबह के समय उपाय कर सकते हैं, आप शाम के समय भी उपाय कर सकते हैं। 10 तारीख का पूरा दिन ही बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार का दिन है। श्री हरि विष्णु के साथ में शिव भगवान की भी पूजा करने का विधान है। और रगभरणी एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है कि आप श्री हरि विष्णु के साथ में माता पार्वती और शिव भगवान की भी पूजा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में जो आंवले के वृक्ष की पत्तियां हैं वो डाल सकते हैं, आंवले का थोड़ा सा रस डाल दें या एक आंवला डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके जो दोष होंगे वो कम हो जाएंगे। यह कार्य जरूर कर लें। इसके साथ ही इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से वंश की वृद्धि होती है। सूर्य ग्रह जो कि सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, तो जब आप सूर्य भगवान को अगर रोजाना अर्घ्य दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो विशेष तिथियां होती हैं इन पर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य मंत्रों का जाप करें। सूर्य भगवान की 1 या 5 या 7 परिक्रमा एक ही स्थान पर खड़े होकर करें। और वंश वृद्धि के लिए सूर्य भगवान से इस दिन आप प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्ति की अगर कामना है तो वो पूरी होगी। और इसके साथ ही आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का इस दिन आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं। लड्डू गोपाल को उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं वो अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके आप इस दिन जाप जरूर करें। विष्णु सहस्त्रनाम का आप इस दिन पाठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हो सके तो अगर जैसे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप जरूर करें। और इसके साथ ही आपको जो है जब आप विष्णु भगवान की या फिर लड्डू गोपाल हैं आपके पास, मतलब विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप होना चाहिए, तो उसको आप अपने घर के पूजा स्थल में ही एक चौकी लगाकर आप पीले कलर का आसन बिछाकर लड्डू गोपाल हैं या विष्णु भगवान हैं उनको आप विराजित कर लें। विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। इस दिन हो सके तो पंजीरी का भोग आप लगाएं। आंवला आपको प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाना है। एक आंवला अगर आप प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं और साथ ही साथ एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, मंत्रों का जाप करें। और आपको जो विशेष चीज़ें चढ़ानी है संतान प्राप्ति के लिए, उसके लिए आपको एक गोमती चक्र लेना है और एक आपको लेना है रक्त गुंजा। ये दोनों ही चीज़ें आपको पूजा शॉप में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप लेकर आएँ और इसके साथ ही 1 रुपये का सिक्का अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में ये तीनों चीज़ें आपको चढ़ा देना है। और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, झोली फैलाकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, आपको विनती करनी है। जितना विनम्र भाव से हो सके उतना विनम्र भाव से आप विनती कीजिए, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। जब आप पूजा कर लें उसके बाद जो आपने आंवले का प्रसाद लगाया है वो आंवला पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। जैसे पति नहीं है, बाहर है, तो पत्नी भी अकेले उस आंवले का सेवन जरूर करे। और इसके साथ ही जो आप अन्य फल चढ़ाएंगे वो आप इस दिन गाय माता को खिला सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। और जो आपने रक्त गुंजा और गोमती चक्र और 1 रुपये का सिक्का पूजा में चढ़ाया है उसको आपको उठाकर तुलसी के गमले में दबा देना है। तुलसी के गमले में दबाने से पहले तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें।
तुलसी माता की पूजन अर्चन करें। ध्यान रहे इस दिन आप तुलसी ना तोड़ें और ना ही तुलसी में आपको जल डालना है, क्योंकि तुलसी माता जो है इस दिन श्रीहरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको तुलसी इस दिन तोड़ना नहीं है, सिर्फ आप तुलसी की जो मिट्टी होगी उसमें आप ये चीज़ें रक्तगुंजा, 1 रुपये का सिक्का और गोमती चक्र आपको अच्छे से दबा देना है। और आपको विधि विधान से जो है तुलसी माता के समक्ष भी प्रार्थना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी तुलसी माता के समक्ष बैठकर कीजिए। सुबह शाम तुलसी माता के समक्ष इस दिन आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, और हो सके तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भी एक दीपदान जरूर करें। आंवले के वृक्ष के नीचे जा पाएँ, लड्डू गोपाल अगर आपके पास है, शालिग्राम है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे आप जो पूजा आप घर में कर रहे हैं वो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। इससे आपको और भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप लड्डू गोपाल या शालिग्राम की या विष्णु भगवान की पूजा अर्चन करते हैं, दीप दान करते हैं, आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो और भी जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। तो जैसे कि आंवले का वृक्ष आप स्पर्श ही कर लेते हैं तो भी आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। तो इस दिन जैसे आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास है, कोई मंदिर में है, वैसे मंदिर में आंवले का वृक्ष होता ही है, क्योंकि इस दिन कई महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगी। तो आप भी आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। सोमवार का दिन है, साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर अर्पित करें। और थोड़ा सा गुलाल लेकर आप शिवलिंग पर इस दिन जरूर चढ़ा दें। शिवलिंग पर इस दिन गुलाल चढ़ाने से भी आपको जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्रों का जाप करें। रंग भरनी एकादशी के दिन शिवलिंग पर अगर आप गुलाल चढ़ाते हैं, अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, दीपदान करते हैं, शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। शिव भगवान की पूजा करने से आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, वंश की वृद्धि होती है। और रंग भरनी एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन श्रीहरि विष्णु के साथ में शिव भगवान के अगर आप विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो इस एकादशी के दिन ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें और साथ ही साथ आंवले का दान जरूर करें। जितना हो सके आप आंवले का दान कर सकते हैं इस दिन, अन्न का दान कर सकते हैं इस दिन। जो गरीब व्यक्ति है उनको आप धन का दान भी कर सकते हैं। जो भी आपसे हो पाए, जो भी आपका सामर्थ्य हो, तो उस दिन आप दान जरूर करें। श्रीहरि विष्णु से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप 10 मार्च के दिन कर लेते हैं, रंगभरनी एकादशी के दिन कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि आपका परिवार पूरा हो। देखिए आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान अधिकार। लेकिन अगर आप जो है चाहते हैं कि पुत्र प्राप्ति हो तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते जो है विष्णु भगवान की पूजा अर्चन में जरूर चढ़ाएं। जो भी भोग लगाएं उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रख लें। तो जो तुलसी के पत्ते जैसे कि अभी तो बहुत हवा चल रही है, पतझड़ का मौसम है, तो ऐसे में तुलसी के पत्ते जो होते हैं जो है गमले के आसपास गिर जाते हैं, तो आप वो पत्ता उठाकर उसको धोकर भी विष्णु भगवान की पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो तुलसी का पत्ता होता है वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। तो आप उन पत्तों का इस्तेमाल भी जो है पूजा में कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं और आप तुलसी के इन नियमों को भी अपनाते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। तुलसी माता के समक्ष दीपदान जो भी व्यक्ति करता है उसको सुखी वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और मनचाही संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि होती है। तो इन सब ईश्वर की कृपा से आपकी शूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। और जो भी आपको परेशानी आ रही है, कुछ चीज़ जैसे आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।